हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की ट्रू अननोन फीलिंग्स यानी कि उनकी डीपेस्ट अननोन फीलिंग क्या है आपके लिए, जो कि वो आपको बता नहीं रहे हैं या फिर आपको पता नहीं लग रही है। उनके मन में क्या चल रहा है और क्या है उनकी करंट एनर्जीज अभी। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप मेल हैं फीमेल हैं सेम जेंडर में है, रीडिंग को देख सकते हैं गाइस। टाइमलेस रीडिंग होती है मेरी, कभी भी आप रीडिंग से कनेक्ट करेंगे तो आपको रीडिंग के जरिए कुछ ना कुछ गाइडेंस, कुछ ना कुछ एनर्जीज जरूर से जानने को मिलेगी। ठीक है, तो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। आपको पॉजिटिव होकर ही रीडिंग देखना है। अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए आप उनका नाम ले लें 3 बार, 7 बार। उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं। उनके साथ में आपकी कोई अच्छी मेमोरीज हैं तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं। तो एनर्जी वाइज आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और मुझे भी एनर्जी निकालने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग कि क्या है आपके पार्टनर की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग जो कि आपको पता नहीं है। देखिए, बहुत छुपे रुस्तम टाइप की एनर्जीज गाइस आपके पार्टनर की निकल के आ रही है, यानी कि थोड़ा सा मिस्टीरियस एनर्जी ही है। यानी कि ये पर्सन जो अपनी रियल फीलिंग है उनको शो होने नहीं देते हैं, या फिर अभी मैं बोलूं कि शो होने नहीं दे रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, मे बी किसी तकलीफ से ही गुजर रहे हैं, किसी रिश्ते से परेशान हैं, अपनी प्रेजेंट लाइफ में खुश नहीं है। लेकिन ये या तो ये आपको बता नहीं रहे हैं या फिर इस तरह से प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये बहुत खुश हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। नंबर 9 की एनर्जी बनी है। नंबर 9, नंबर 6 आज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखिए, आप ये जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, ये पर्सन की आपसे ना जुड़ने वाली एनर्जी है। ये आपसे अगर कनेक्शन नहीं है, आपकी बात नहीं हो रही है, आपका कोई अता पता नहीं है एक दूसरे के साथ में, मतलब मे बी आप लोग कनेक्शन में नहीं है, अभी डिस्कनेक्ट हुए हुए हैं, है ना। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनी हुई, तो ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं गाइस। ठीक है, टेलीपैथिकली भी ये पहले कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर टेलीपैथिक कनेक्शन आप दोनों के बीच में अभी मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। सडनली इस पर्सन की याद आ जाना, इस पर्सन का नाम दिख जाना, इनका डेट ऑफ बर्थ दिख जाना, इनसे रिलेटेड कोई सॉन्ग, कुछ भी ऐसी चीजें जो कि इस पर्सन की याद आपको दिलाए। ऐसा अगर आपके साथ में कुछ हो रहा है तो ये पर्सन टेलीपैथिकली आपसे कनेक्शन बनाने की सोच रहे हैं। ठीक है, सोच रहे नहीं, मतलब टेलीपैथिकली कनेक्शन बन रहा है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो भी ये पर्सन आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं। कनेक्ट करके, मतलब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अगर आप दोनों के बीच में है तो वो ये खत्म करना चाह रहे हैं। अभी ये पर्सन, ऐसे पर्सन की एनर्जी नजर आ रही है जो कि पछतावा, लॉस्ट वाली एनर्जी, खो देने वाली एनर्जी, ऐसी एनर्जी मुझे इस पर्सन की नजर आ रही है। और वो एनर्जी इस पर्सन को रिग्रेट देके जा रही है कि जैसे कुछ इनसे दूर होता जा रहा है। और वो चीज़ क्या है, वो है आप। देखिए, ये इस फीलिंग में हो सकते हैं, या फिर इनको ऐसा लगा होगा कि आप आपकी लाइफ में कभी भी ये आए, या फिर कुछ भी हो जाने के बाद, कुछ भी हो आप दोनों की सिचुएशन, है ना, लेकिन आप हमेशा इस पर्सन को एक्सेप्ट करेंगे, इस पर्सन को हमेशा माफ करेंगे, या फिर इस पर्सन की वेटिंग एनर्जी में रहेंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जिस तरह की सिचुएशन मुझे नजर आ रही है आप दोनों के बीच में, आप काफी स्ट्रांग ऑरा में अभी नजर आ रहे हैं। अभी आप किसी भी तरह का रिस्पॉन्स इस पर्सन को नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर आपका मन नहीं कर रहा है इस पर्सन को रिस्पॉन्स करने का किसी भी तरीके का। और आपको लग रहा है कि ये जो भी पर्सन है, ये मतलब आप चाहे आए या ना आए, आए तो आप, ऐसा नहीं कि आप दुखी होंगे या फिर आपको नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये नहीं भी आए तो भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी कि आप अब वेटिंग एनर्जी से बाहर आ चुके हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे आपकी नजर आ रही है। इधर मैं इस पर्सन की एनर्जी की बात करूं तो गाइज, ये पर्सन रिग्रेट एनर्जी में है। कंपैरिजन इनका डेफिनेटली चल रहा है आपका, आपके साथ में। और ये ना विजुलाइज भी करते हैं आपको, आपके साथ में होना, आपकी आपके साथ में मीटिंग विजुलाइज करना, आपको इमेजिन करना, आपके साथ में जो मोमेंट इसने शेयर करे इस पर्सन ने, वो आप ये बार बार मतलब इनके दिमाग में आते हैं। तो ये टेलीपैथिकली कनेक्शन एक आपका इस पर्सन के साथ में बन रहा है। ठीक है,
ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस, जाने अनजाने ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और ये अगर टावर मूवमेंट है यानी कि कंप्लीटली नो कांटेक्ट सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में है इस पर्सन को लेकर, ठीक है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे वापस से जुड़ना चाहते हैं। जुड़ने की एनर्जी साफ इस पर्सन की नज़र आ रही है। काफ़ी हैरान, परेशान और एक लॉस्ट वाली एनर्जी, जैसे कि इन्होंने आपको खो के सब कुछ खो दिया। इस तरह की एनर्जी में ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। देखिए इस पर्सन की एनर्जी ऐसी भी, जैसे कंपैरिजन इनका चल रहा है ना, इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप जब इनके साथ में थे या फिर आप जब इनके साथ में होते हो तो इनके काम बहुत जल्दी-जल्दी बन जाते हैं, या फिर किसी भी चीज़ से ना डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, यानी कि इनको फेलियर नहीं मिलता है कि किसी भी चीज़ से, इनके काम बनते चले जाते हैं। लेकिन या आप अभी दूर हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, या फिर जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है ना, तो इनके ब्लॉकेजेस बहुत आ रहे हैं इनके काम के होने में, है ना? इनकी प्रेजेंट टाइम में ये इनको मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं है, दिमाग शांत नहीं रहता है, डिमोटिवेट रहते हैं, गलत-सलत डिसीजन ले लेते हैं, है ना? तो और लॉसेस बहुत हो रहे हैं, प्रॉफिट कम हो रहा है और मे बी फाइनेंशियली भी इनको प्रॉब्लम चल रही है, तो उसका इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपको खो के अपने लाइफ का गुड लक खो दिया है। तो इस तरह की एनर्जी में ये पर्सन मुझे साफ नज़र आ रहे हैं। ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और कंप्लीटली अगर मैं देखूँ तो आपसे वापस से रिकनेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि आपको अपनी लाइफ में ये लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी ना पॉजिटिव फील करते हैं गाइस। देखिए अगर आपके साथ में ये पर्सन का रिलेशनशिप परमानेंट हो या ना हो ये ज़रूरी नहीं है ना? आप में बी अलग-अलग पार्टनर से मैरिड हो सकते हैं या फिर सिचुएशन कुछ भी आप दोनों के बीच में हो सकती है, लेकिन ये आपके होने मात्र से ही है ना, आप इनके लाइफ में हैं, तो ही ये काफ़ी ना सैटिस्फाइड फ़ील करते हैं ये पर्सन। तो बहुत अच्छी एनर्जी आपके लिए ये पर्सन फ़ील कर रहे हैं गाइज़। लेकिन सिचुएशन ये है कि ये अ, जिसे ना बोल नहीं पाते। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी कैसे होती है? इमोशंस, फीलिंग्स भरपूर है, वेटिंग एनर्जी में है, लेकिन अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं ये लोग। तो वही एनर्जी मुझे आपके इस पर्सन की नज़र आ रही है। इनके मन में भरपूर प्यार है आपके लिए, एक जुड़ाव है ना, एक सोल कनेक्शन ये आपके साथ में फ़ील करते हैं, लेकिन ये एक्सप्रेसिव नहीं है और बोल नहीं पाते हैं। अगर इनकी लाइफ में पहले भी अगर जैसे आप लोग टच में थे, आपको बीच में सब कुछ सही चल रहा होगा या फिर जो भी रिलेशनशिप में आप में रहे, तब भी ये अपनी प्रॉब्लम्स को बताते नहीं होंगे, है ना? अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को दबा के रखते होंगे। काफ़ी आप में भी लग रहा है काफ़ी इंट्यूटिव है, आप इनकी बॉडी लैंग्वेज देख के, इनकी बातों से, इनके हाव-भाव से आप समझ जाते होंगे कि इस पर्सन को प्रॉब्लम क्या है, ये पर्सन खुश हैं, दुखी हैं, क्या है? तो वही चीज़ अभी हो रही है, दूर होके भी मे बी आपको अगर इस पर्सन मतलब आपको अजीब-सा फ़ील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है ना? मन घबराया हुआ-सा हो रहा है, तो वो इस पर्सन की ही एनर्जी है जो कि आपको परेशान कर रही है, ठीक है? ये अभी काफ़ी मिसिंग एनर्जी में है गाइज़, और रह-रह के इनको मे बी कोई ऐसी बात है जो कि याद आ रही है और जो इन्होंने आपके साथ में गलत कर दी है, ठीक है? तो उस चीज़ को लेकर भी ये पर्सन काफ़ी सोच रहे हैं। मजबूर एक स्टक पर्सन की एनर्जी मुझे इसकी नज़र आ रही है, लेकिन जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, जिस भी कंडीशन में हैं, ये पर्सन आपको बहुत याद करते हैं गाइस, मिसिंग एनर्जी है। और वापस से देखिए एसेस की एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन इनकी चल रही है आपको लेकर, यानी कि ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। देखिए आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ना, ये पर्सन इनकी या तो हाल ही में ट्रैवलिंग हुई है या फिर आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। ये भी चांसेस है। मे बी आपके साथ में रिलेशनशिप में रहने से पहले, मतलब जैसे आप सेम सिटी, सेम प्लेस पे रहे हों, या फिर ये इन्होंने मूव ऑन किया हो डिफरेंट सिटी में, मतलब या फिर सेम सिटी में भी जॉब चेंज कर ली हो, ये भी चांसेस लग रहे हैं। यानी कि मूवमेंट होते हुए मुझे नज़र आ रहा है, यानी कि मूव ऑन मैं नहीं बोलूँगी, यानी कि अलग-अलग दिशाएँ चेंज हो गई। इस तरह की सिचुएशन की वज़ह से भी आप दोनों के बीच में या तो कम्युनिकेशन गैप आया है या फिर कोई थर्ड पर्सन ज़रूर से आया है जिसकी वज़ह से ये डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में आए हैं। लेकिन ये पर्सन बहुत याद आपको कर रहे हैं। देखिए इनका हो सकता है कुछ भी काम नहीं बन रहा हो। रिलेशनशिप में अगर ये है तो वो सही नहीं जा रहा है, इनका फाइनेंस सही नहीं जा रहा है, इनको मेंटल सैटिस्फैक्शन नहीं है। परेशान ये मुझे नज़र आ रहे हैं और इनको लग रहा है कि जैसे कि आप नहीं हैं तो इनकी दुनिया ही उजड़ गई हो जैसे, तो है ना?
इस तरह की एनर्जी का कोई पर्सन मुझे साफ नज़र आ रहा है, जो कि हैरान, परेशान, दुखी और मिसिंग एनर्जी, लॉस्ट वाली एनर्जी आपके लिए फ़ील कर रहा है कि इनका जैसे आप गए तो इनका सब कुछ आप साथ में लेकर चले गए। इस तरह की एनर्जी साफ नज़र आ रही है। नंबर 6 की एनर्जी बनी है। नंबर 7 बना है। नंबर 6, 7, 67 भी आज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखिए, जो किंग ऑफ कप्स होते हैं, जैसे कि एनर्जी दिखी है, उनके पास में 2-2 ऑप्शन और 2-2 चॉइसेस भी हो सकती हैं। तो हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, लेकिन ये इनको पता है कि कौन-सा कप इनके हाथ में है और कौन-सा कप इनको ऑफ़र करना है। तो डेफ़िनेटली गाइज़ ये पर्सन यही कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपके लिए इनको बार-बार आ रही है। आपकी याद इस पर्सन को बहुत याद आ रही है, आपसे कनेक्ट करने का इनको मन कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि ये तो एक तरफ आपको भुला नहीं पा रहे हैं और एक तरफ आपको कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो मिसिंग एनर्जी में है, आपसे बात एटलीस्ट बात तो ये करना ही चाहते हैं। अगर आपका मिलना पॉसिबल नहीं है, आपका इस तरह का कोई परमानेंट यूनियन पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपकी ना आवाज़ सुनना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और वापस से कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनको बेटर सजेस्ट करते हैं, आप इनको बेटर सजेशन देते हैं। इनकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको अगर ये आपसे शेयर करेंगे तो डेफ़िनेटली कोई ना कोई किसी रास्ते पे ज़रूर से या ये आप इनको कोई रास्ता ज़रूर से, गाइडेंस ज़रूर से दिखाएँगे, देंगे ज़रूर से, जिससे कि इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और सबसे पहली बात तो ये आपके साथ में आके पर्सन है ना हील होते हैं गाइज़। इनको काफ़ी अच्छा लगता है और अभी जहाँ प्रेज़ेंट सिचुएशन में थोड़ा-सा नेगेटिव ही इनको लग रहा है। इनको लग रहा है कि जैसे हर कोई इनसे ना किसी मतलब से जुड़ा हुआ है, किसी सेल्फ़िश पर्पस से जुड़ा हुआ है और इसी वज़ह से इनको आपकी याद आ रही, क्योंकि आप हमेशा बहुत अनकंडीशनल लव में, अनकंडीशनल सिचुएशन में इस पर्सन के साथ में रहे हैं। आपने बिना कुछ माँग करे हमेशा गिविंग एनर्जी में आप रहे हैं, कुछ भी आपने इस पर्सन से चाहा नहीं है, सिर्फ़ इनके वक़्त, प्यार और अटेंशन के अलावा, ठीक है? और वो भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको नहीं दे पाए हैं और यही चीज़ें अब इस पर्सन को रह के मतलब परेशान कर रही है। जब और रिश्ते इनके नहीं समझ आ रहे हैं इनको, वो सब चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं जो कि आप देते थे, तो अब इस पर्सन को परेशानी भी हो रही है, याद भी आ रही है और इनको लग रहा है कि आप इनके गुड लक थे और हर तरीके से इनकी लाइफ बहुत स्मूथ जा रही थी जब आप इनके साथ में थे। तो अपने गुड लक को मिस कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपके अनकंडीशनल लव को मिस कर रहे हैं और कोशिश करते हैं माइंड डाइवर्ट करने की, लेकिन इनसे हो नहीं पा रहा है गाइस, ठीक है? तो मिसिंग एनर्जी में है और बहुत ही जेन्युइन फीलिंग है गाइस, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है और कंपैरिजन डेफिनेटली किसी ना किसी के साथ में ये आपका कर रहे हैं या फिर अपनी प्रेजेंट सिचुएशन और आपके साथ में जब इनका साथ था, वो जो टाइम था आपके साथ का, वो चीज़ें ये पर्सन काफ़ी मिस कर रहे हैं। इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है गाइस। अब ये हील आपसे मिलकर भी हो सकते हैं और ऐसा कुछ यानी कि आपसे कनेक्शन होने मात्र से ही ये पर्सन काफ़ी हद तक हील हो जाएँगे। तो ये आपसे कनेक्शन बनाना चाहते हैं, वापस से रिकनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है? और देख लेते हैं इस पर्सन की एनर्जीज़, थोड़ा-सा मैसेजेस देखेंगे हम लोग कि क्या ये आपको कहना चाह रहे हैं और क्या चल रहा है, इनके अननोन डीप इमोशंस क्या हैं आपके लिए और इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, वो भी हम बताएँगे। पहले इनकी देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज़ चल रही हैं आपको लेकर इस पर्सन की। कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। आई नीड मोर टाइम टू थिंक स्पेस। देखिए, ये आपकी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है गाइज, आपको थोड़ा सा इस पर्सन के लिए सोचने के लिए और थोड़ा सा टाइम चाहिए। आपको भी लग रहा होगा या फिर आपको कहीं से इंडिकेशन मिले होंगे कि ये पर्सन आपसे रिकनेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा और टाइम चाहिए वापस से हील होने में और थोड़ा सा स्पेस लेकर आप बैठे हैं। आपका भी ये हीलिंग पीरियड हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड
आउटकम थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान। देखिए जैसी ये चीज़ें चाहते थे या फिर आप दोनों चाह रहे थे वैसे आप दोनों के रिलेशनशिप में नहीं हुआ। मे बी सब कुछ अच्छा चलते चलते बीच में ब्रेकअप आ गया, बीच में प्रॉब्लम आ गया, अजीब सी चीज़ें, कुछ ब्लॉकेजेस आप दोनों के बीच में ऐसी आ गई जिसकी वजह से जैसा आप प्लान कर रहे थे इस रिलेशनशिप को लेकर या फिर ये पर्सन कर रहे थे, आप दोनों कर रहे थे, वैसी चीज़ें नहीं हुई। डेस्टिनी आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। डेफिनेटली गाइज इनको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर जहाँ पर भी ये हैं प्रेजेंट टाइम में, क्या ये इनके लिए सही जगह है, क्या ये जो लोग इनके आसपास हैं वो इनके लिए सही लोग हैं। तो इनको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये सही रास्ते पे हैं। एंड ये स्ट्रगल कर रहे हैं अपने मतलब हर चीज़ से स्ट्रगल कर रही है, अपने फाइनेंस को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी रूटीन को, अपने डेली लाइफ को, अपने रिलेशनशिप को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन इनको यही लग रहा है कि शायद इनकी डेस्टिनी में यही लिखा है, लेकिन फिर भी ये लगे हुए हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए और ये ठीक तभी होगा जब ये आपसे जुड़ेंगे, इनका ऐसा मानना है। आई मिस आर इनसाइड जोक्स। डेफिनेटली गाइज आप एक दूसरे को करके जो आपके कोई फनी जोक्स चलते होंगे या फिर आप एक दूसरे को देख कर ही एक फीलिंग समझ जाते होंगे कि सामने वाला पर्सन क्या सोच रहा है, क्या चाह रहा है। तो ये सब चीजें यानी कि मैं बोला ना, आपको विजुलाइज जरूर से करते हैं, आपको इमेजिन करते हैं ये पर्सन अपने पास में, आपके साथ में जो भी टाइम इस पर्सन ने स्पेंड किया वो भी ये पर्सन इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, उनके बारे में रीथिंक करते हैं। तो मिसिंग एनर्जी में है गाइज। अनवर्दी यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। देखिए जो भी इन्होंने आपके साथ में किया तो इनको लग रहा है कि आप इनसे बेटर पर्सन डिजर्व करते हैं, ये आपके लायक ही नहीं थे। थोड़ा सा अनवर्दी अपने आप को ये फील कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने ऐसा जरूर से किया है जो कि आपके आप उसके लिए नहीं थे, उस बिहेवियर के, उस डिसीजन के, है ना, जो कि आपको हर्ट करके गए। आप इस तरह के पर्सन नहीं थे, है ना। जो भी इन्होंने आपके साथ में किया वो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और यही चीज में भी ये सोच के परेशान हो रहे हैं कि इन्होंने बहुत गलत आपके साथ में कर दिया है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ। अभी तो ये थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहे हैं, थोड़ा सा परेशान ही हो रहे हैं आपको लेकर, और इनको कोई भी आस नजर नहीं आ रही है कि आपसे कैसे कनेक्ट करें, आपसे कैसे रिकनेक्ट करें। तो देख लेते हैं कि क्या आप दोनों के रिलेशनशिप में आगे क्या हो सकता है, इस पर्सन की तरफ से क्या एक्शन हो सकता है, ये भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। एक्शन का कार्ड दिख गया गाइस, चैरियट का कार्ड आया है। डेफिनेटली गाइस आपकी तरफ कोई कॉल मैसेज इस पर्सन का आ सकता है। ये पर्सन आपको मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ये काफ़ी होपफुल है इस रिलेशनशिप को लेकर, ये हीलिंग चाह रहे हैं अपने, और ये इनका हीलिंग पीरियड चल भी रहा है गाइस। धीरे धीरे ये हील हो रहे हैं और ये डेफिनेटली इनको काफ़ी होप है इस रिलेशनशिप से, है ना। चैरियट का कार्ड आया है जो कि एक्शन को बताता है, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और एक्शन होकर भी रहेगा। ठीक है, चैरियट कार्ड एक्शन को बताता है, तो इन शॉर्ट ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे, और एक्शन ऐसा हो सकता है कि मैसेज आ सकता है, कॉल आपकी तरफ आ सकता है कि क्या चाह रहे हैं, आपसे रिकनेक्ट करना चाह रहे हैं। पास का कोई पर्सन वापस आपकी लाइफ में एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में। ठीक है, आपके में भी ये देखिए आपकी एनर्जीज निकल कर आए हैं कि आपकी ये स्थिति अभी हो रही है, आप भी काफ़ी परेशान रहे हैं, और ये पर्सन की स्थिति भी ये हो सकती है कि रात भर ये सो नहीं पा रहे हैं, परेशान हैं। कंटिन्यूस में भी आपके फोटोग्राफ्स देखते हैं जो कि टेलीपैथिक कनेक्शन आप दोनों के बीच में बना हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो इस पर्सन को देखो हीलिंग की जरूरत है, आपका भी ये हीलिंग पीरियड चल रहा होगा। ये पर्सन आपसे जरूर से कनेक्ट करेंगे क्योंकि चैरियट एंड दोनों ये एक्शन को बताते हैं। अगर परमानेंट यूनियन आप लोग के बीच में पॉसिबल नहीं है, फिर भी ये चाहेंगे कि आपसे हमेशा टच में रहें, आपसे हमेशा बातें होती रहे, या फिर मतलब आपको कनेक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो ये एक्शन का कार्ड होता है गाइस। कैंसर राशि एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस राशि यानी कुंभ राशि आज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 17, नंबर 7 एंड नंबर 3 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है। तो गाइज ये आपसे मिलना चाहते हैं, ये आपसे वापस से आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनी हुई है, और जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको ये दूर करना चाहते हैं। तो ये थी एनर्जी गाइस। आई होप आपसे अगर रीडिंग मैच करेगी तो डेफिनेटली आपको पसंद आई होगी। दिस इज अ जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है गाइस। सेम डे रीडिंग नहीं मिलती है, कई बार मिल भी जाती है अगर स्लॉट फ्री होता है, तो आप अपॉइंटमेंट लेकर ही रीडिंग करवाएं। अपॉइंटमेंट लेनी ज़रूरी होती है। पेड रीडिंग होती है, जितनी भी पर्सनल रीडिंग होती है, तो प्लीज़ इसी माइंडसेट से मैसेज या कॉल करें। ठीक है,
एंड जो न्यू सब्सक्राइबर है प्लीज़ अगर मेरे सारे अपडेट्स आपको चाहिए एंड मेरी रीडिंग्स आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड जिन्होंने भी किया हुआ है ऑल माय सब्सक्राइबर थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।